जी सर। अ, मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा। जो कर्फ्यू या लॉकडाउन है उसके जो सेकंड फेज़ है, जैसा कि आपको विदित है कि 3 मई तक इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। सो फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो है जानकारी के लिए, जो जैसा लोग कह रहे थे, मीडिया के लोग कह रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मूवमेंट है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परमिट्स। जैसा हम पहले दे रहे थे उसी प्रकार से परमिट्स के बेसिस पे होगा, और केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, उनके लिए ही परमिट दिए जा रहे हैं। बाकी चीज़ों के लिए अभी मूवमेंट पर उसी प्रकार से रोक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको लोग रोकें, और ऐसे व्हीकल्स को हम अभी भी इम्पाउंड करेंगे। अभी किसी प्रकार की छूट इसमें नहीं दी गई है, और अब हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को हम ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। तो अनावश्यक मूवमेंट, मेरी अपील है कि लोग बचें, और केवल मेडिकल इमरजेंसी के जो परमिट्स हैं उसको लेकर के ही हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं। बाकी किसी चीज़ के लिए अभी फ़िलहाल छूट नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी तक सरकार के ये निर्देश हैं कि केवल जहां पर हैं वहीं बने रहें, जब तक कि आगामी निर्देश इस संदर्भ में नहीं आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 20 अप्रैल को नई गाइडलाइंस आएंगी तो शायद इस तरह की कोई छूट दी जा सकती है। लेकिन अभी जो लोग जहां पर हैं उनको वहीं पर रहना है, और अनावश्यक रूप से मूवमेंट को रोकना है। तो ये रेगुलेशन जो पहले से चले आ रहे थे वो जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आपका जो कार्य है ये बहुत बढ़िया रहा, और हम क्षेत्र में भी देख रहे हैं, सीएनबी न्यूज़ फोर्स ने हर जगह सर्वे किया तो चौपाल एडमिनिस्ट्रेशन की हर जगह अच्छी बात सुनने को मिली। इसके बाद आपकी और क्या गाइडलाइंस है, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा इस कोविड देखिए 19 देखिए पर? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन की बात हो रही है उसमें लोग इम्पेशेंट ना हो। हम मिल करके अभी भी का मुकाबला कर रहे हैं। तो जो रिजेक्शंस हुए हैं कर्फ्यू एप्लीकेशंस के, रिलैक्सेशन परमिट के, उसको रिपीटेड एप्लीकेशंस ना दें और थोड़ा संयम रखें। आने वाले समय में जैसे नए निर्देश आएंगे तो उम्मीद है कि और कुछ छूट्स जो हमारा रिलैक्सेशंस हैं वो दी जा सकती हैं। 20 अप्रैल का वेट करें, लेकिन फिलहाल जो है 3 मई तक ये रेगुलेशन जैसे पहले थे उसी प्रकार से हम बनाए रखेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अनावश्यक मूवमेंट है वो हमें रोकना है, क्योंकि वायरस जो है वो खुद नहीं चल सकता है। वो जब हम मूव करते हैं तो वो आदमी के मूवमेंट से जो है एक जगह से दूसरी जगह में जाता है। इसीलिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। दिस इज मेडिकल इमरजेंसी कर्फ्यू, नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और ये जो आपका क्वारंटीन हुआ है क्षेत्र में, इस वक्त आपके पास कितने हैं क्वारंटीन के हिसाब से जो आपने किया है? कितने लोग हैं अभी तक जो? देखिए अभी हमारे पास जो है आज की तिथि में 412 लोग क्वारंटीन में हैं, जिसमें से 99 नेपाली थे, और 6 लोग जो है वो विदेशों से वापस आए थे, और 307 लोग ऐसे थे जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से आकर के चौपाल में आए थे। कुल मिलाकर 412 थे। इनमें से जो क्वारंटीन पीरियड है होम क्वारंटीन का वो 28 डेज़ है। 28 दिनों तक इनको जो है अपने घरों में ही रहना है, और अधिकतर लोगों ने ये पीरियड पूरा कर लिया होगा। जिन्होंने पूरा नहीं किया है उनसे निवेदन है कि कृपया 28 दिन तक वो घरों में ही बने रहें। और इसमें ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि क्वारंटीन किए गए लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। जंप अगर कर रहे ऐसा हैं? ऐसा हुआ तो ये निर्देश हैं कि उनको हम इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में ले आएंगे। तो ऐसी शिकायतें अगर है, हमारा ये अपील है कि जो क्वारंटीन लोग हैं उनको कृपया करके 28 दिनों तक अब पूरा रहना है, जिस दिन से उनका क्वारंटीन पीरियड शुरू हुआ है। इसके अलावा 44 पर्सनस आर इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, जो लोग हमने इंस्टीट्यूशन में रखे हुए हैं, और उसमें से 11 लोगों को आज हम रिलीज़ कर रहे हैं जिनके 14 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन 14 दिन पूरे होने के बाद उनको अगले 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना है, ये अति आवश्यक है। बाकी लोगों का जैसे ही 14 दिन पूरे होंगे तो वी विल रिलीज देम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स। और मैं आपसे एक और जानकारी जानना चाहूँगा कि मज़दूर चाहते हैं, आपकी बात सुनने के लिए बड़े आतुर है, आपके क्या निर्देश रहेंगे मज़दूरों के लिए? जो लेबर की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। लेबर ये पूरे प्रदेश में, देश में समस्या है। 1082 मजदूर चौपाल में अभी स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन 1082 ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं
उनके अधीन काम कर रहे थे। तो मेरा ये अपील है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मज़दूरों को डिसोन नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में उनको आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिए। हमारी तरफ से भी लगभग 92 लेबरर क्लास पीपल इस तरह के थे जिनके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, उनको हमने राशन और फूड मुहैया करवाया है। और 293 लोग गरीब ऐसे थे जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना उनके पास कोई और सुविधा है, उनको भी राशन उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार से चौपाल उपमंडल में 385 लोगों को हमने राशन दिया है। और लेबर क्लासेस से, कॉन्ट्रैक्टर्स से और सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि उनको अभी कुछ समय और रहना है, लगभग 3 मई तक या 20 अप्रैल के बाद जो सेकंड गाइडलाइंस आती हैं, तो लेबर क्लासेस को जहां पर है वहीं बने रहें। अगर उनको कोई असुविधा है तो हमारे ध्यान में लाएं, उनकी जो भी मदद है वो हम करेंगे। आपने जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य किया। लोगों की जो बात आ रही है वो भी यही बता रहे हैं कि आपके कार्य से वो बड़े सहमत है। और मेरा ये भी मानना है कि यहाँ पर जो है स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इस वक्त चौपाल उपमंडल की क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, अभी तक स्थिति नियंत्रण में है जिला शिमला में, उपमंडल चौपाल में, लेकिन हमें इस बात को लेकर के रिलैक्स नहीं होना है अभी कि जो है संक्रमण नहीं फैल सकता है। संक्रमण कहीं भी किसी भी स्थान पे आ सकता है। आप अगर ये हम सोचें कि रिमोट दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ तक वायरस नहीं पहुँच सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में तीसरा एक ऐसा उदाहरण है जो रिमोट एरिया है और वहाँ पर भी 4 केस पाए गए। तो मेरा ये अपील है सभी जनसाधारण से कि अभी हमें रिलैक्स ना हो, लॉकडाउन का पालन करें, कर्फ्यू के निर्देशों का जैसा आप अभी तक करते आए हैं, हमें सहयोग मिला है, आगे भी इस तरह का पालन करें। और वायरस इतना तेज़ी से चल रहा है कि हमारी जो गति है उससे भी तेज़ चल रहा है, और इस वायरस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जहाँ पर है वहीं बने रहें। अगर अनावश्यक मूवमेंट करेंगे, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि वायरस जो है वो उनके शरीर में नहीं है। वायरस 14 दिनों तक बिना कोई सिम्टम्स दिखाए आपके शरीर में हो सकता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वायरस शरीर में है। इसीलिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है कि हम केवल घरों में ही रहें, और जो अपने परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ पर हैं, कृपया उनको वहीं पर रखें। अगर उनको कोई असुविधा है तो वहाँ का प्रशासन उनकी मदद करेगा। अनावश्यक रूप से कर्फ्यू रिलैक्सेशन परमिट्स का दुरुपयोग करके अपने फैमिली मेंबर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना गैर कानूनी है, और अगर ऐसा हमारे नोटिस में आता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ले जाया जाएगा और कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जा सकती है। इस असुविधा को हमें मिल करके जो है झेलना है, तभी इसका मुकाबला कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर और कोई आपका... एक दो पॉइंट पे मैं और जी सर। अपनी बात कहना चाहूँगा। जो मेडिसिन के एप्लीकेशंस हैं, जैसे मेडिसिन लाने हैं, तो अभी तक हमने 142 लोगों को चौपाल, नेरवा और कुपवी में ही मेडिसिन उपलब्ध करवाई हैं। आपको शहर शिमला या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल हमारे कार्यालय में आवेदन करें, हमारी टीम या केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से हम कोई भी दवाई आपको जो तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास इलीगल लिकर प्रोडक्शन की आ रही हैं कि घरों में इलीगल लिकर प्रोडक्शन हो रहा है, इलिसिट फैलिंग की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि दुख की इस घड़ी में जब पूरा देश लड़ रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं, तो इस तरह की अवैध गतिविधियों से बचें, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो लगातार दिन रात पेट्रोलिंग पे हैं, और इस तरह की गतिविधियों पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और दूसरा जो है, एक और चीज़ है कि आज से मास्क लगाना पब्लिक प्लेसेस पर वो आवश्यक है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे वो कर्फ्यू रिलैक्सेशन पीरियड में है या वाहन में जा रहे हों, तो मास्क लगाना जो है अनिवार्य है। और पब्लिक प्लेसेस पर स्पिटिंग, थूकना जो है वो भी गैर कानूनी आज से उसको माना जाएगा। और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि सभी लोग इनका पालन करेंगे। और ये जानकारी मैं सभी लोग, और राशन के संदर्भ में एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि राशन जो है, जो BPL है
बिलो पॉवर्टी लाइन, प्रायोरिटी हाउस होल्ड है और अंत्योदय परिवार हैं। इस 3 कैटेगरीज को 2 महीने का अप्रैल और मई का राशन हमारे 70 जो फेयर प्राइस शॉप हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और जो APL कैटेगरी है उनको 1 महीने का राशन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो BPL, PH और अंत्योदय परिवार हैं उनको 1 महीने का 5 किलो अनाज, 5 kg राइस पर मेंबर, एक कार्ड पे अगर 5 मेंबर हैं तो 25 kg वो दिया जा रहा है। और ये भी आप अपने नज़दीकी फेयर प्राइस शॉप से प्राप्त करने, और फेयर प्राइस शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना करें। और ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं ये 10 से 1 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि स्टेशनरी शॉप्स 2 दिन एक वीक में खुली रहेंगी और जो वर्कशॉप्स हैं वो भी 3 दिन हफ्ते में रोस्टर के बेसिस पे खुली रहेंगी। बाकी किसी प्रकार की छूट अभी नहीं दी गई है। उसके लिए हमें, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 20 अप्रैल का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चौपाल उपमंडलाधिकारी श्री अनिल चौहान जुड़े थे। इन्होंने चौपाल के लोगों के लिए अपना संदेश भी दिया और गाइडलाइन भी जारी की और रिक्वेस्ट भी की है कि वो जो है डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।